Starting with the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. रब्बी जिंदगी रहेगा। आज जो पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का वो है पॉइंट ऑफ एक्शन, जिसमें हमारे पास जब सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर हम वैल्यू पुट करें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर नेगेटिव आता है तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद आंसर अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा होगा। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता तो क्या होगा। आज हम एक वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सेकंड का 7th पार्ट है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या होगा। हम सबसे पहले तो हमें पता वो मेथड क्या करना है, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डैश ऑफ x क्या होगा 4x³ माइनस 4 3 12x²। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या मेथड था, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। क्या होगा 4 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12x² माइनस 12 को 2 से करेंगे वो होगा 24x, यानी पावर पहले और पावर में से 1 कम। पावर पहले आएगी तो 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, पावर 3 है तो 1 कम करेंगे 2, पावर के बजाय एक्स्ट्रा डेरिवेटिव बन होगा। इसी तरह से इसकी भी पावर पहले आएगी 12 2 द 24, पावर में से 1 कम किया 1, पावर के बजाय इसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम लिखते हैं। अब क्या तरीका दूसरा, पावर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है। अब डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, इधर आप देते हैं 0 इक्वल्स टू 4x³ माइनस 12x²। इसको 0 रखा और हम x की वैल्यू निकालें। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखा, इधर से अगर मैं देखूं क्या चीज कॉमन आ रही है मेरे पास 4x, तो अंदर क्या x² आ जाएगा। 4x² अंदर में बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो 4 इधर आकर डिवाइड हो खत्म हो जाएगा, तो एक में बचेगा x² इक्वल टू 0, एक में बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इधर से x आ जाएगा हमारे पास 0 और एक x आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब ये दो आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब दो आंसर है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कुछ क्वेश्चन है ये तो दो आंसर निकालना डिफिकल्ट नहीं थे, कुछ में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आपको पूरे दो आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इधर पर दो आंसर आ गया, दोनों को 1 बाय 1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। ठीक है, पुट करके डेफिनेटली हमें पता मिनिमम और मैक्सिमम कैसे होगा। हम क्या करते हैं x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अब डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा 12 इंटू x की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 0। इसका आंसर क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0, जब इसे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया आंसर 0। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा, हमने x की वैल्यू निकाली, उसको जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो आंसर आ गया। सेकंड डेरिवेटिव का हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, हम क्या करते हैं 0 से थोड़ी सी जो वैल्यू मैंने कहा था चेंज करके हम अब चूंकि सेकंड डेरिवेटिव में इंफॉर्मेशन नहीं दी, हम उसे फर्स्ट डेरिवेटिव में कंसीडर करते हैं। अब जो है 0 से थोड़ी सी पर्टिकुलर थोड़ी सी छोटी वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में आंसर 0 आ जाएगा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, उससे थोड़ी सी वैल्यू 0 से छोटी और बड़ी पुट करके देखेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें यही वैल्यू जो है 0 हम चेक करते हैं। अब चूंकि 0 हमने पहले कर ली, 0 से मैंने कहा थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, वो क्या देगी x इक्वल्स टू 0 माइनस e, ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, और x इक्वल्स टू 0 प्लस e, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। पहले ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर वो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको बता दूं 0 माइनस e, ये माइनस e ही होगा और ये प्लस e ही होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ माइनस e क्या बनेगा हमारे पास 4x की पावर 4
माइनस एक्स की जगह माइनस ई की पावर 3 माइनस 12 माइनस ई की पावर 2। अब इसको देखिए हम क्या बनाएंगे, माइनस ई की पावर 3 है तो ये माइनस साथ रहेगा 4 ई की पावर 3 आ गई, ये माइनस की पावर 2 है तो ये प्लस होएगा, ये वाला जो माइनस है वैसे ही 12 ई स्क्वायर। अब इधर से अगर मैं माइनस 4 ई स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर में पास आ जाएगा ई प्लस 3, ठीक है। अब अगर मैं देखूं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये आंसर क्या नेगेटिव है, ये शो कर रहा है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किससे 0 से छोटा होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ये हमें ऊपर क्वेश्चन में शो हो गया। इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस, माइनस का मतलब ये क्या है लेस देन 0, 0 बड़ा है, माइनस में है तो आंसर क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, अगर तो उसके ऊपर प्रॉपर कोई आंसर आया यानी इसी तरह का आ गया फिर तो वो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर प्लस ई पुट करके चेक करते हैं, वो क्या बनता है हमारे पास 4 ई की पावर 3 माइनस 12 ई की पावर 2। अब इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर से हमारे पास फिर वही आ जाएगा कॉमन 4 ई स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचा हमारा ई माइनस 3, ठीक है। अब इधर हमारे पास नेगेटिव शो कर रहा था ये हिस्सा कि फंक्शन भी आपको नेगेटिव है, इधर हमारे पास शो कौन सी वैल्यू करेगी, ये वाली वैल्यू शो करेगी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि 0 ई जो है वो 0 के बहुत करीब वैल्यू है, बड़ी भी वैल्यू मैं लूं 0.001 ले ली, 0.001 को जब मैं माइनस करूंगा 3 से तो वो तो मेरे पास आएगा 2.009, ठीक है, या जो भी होगा, यानी आंसर बड़ी वैल्यू माइनस में है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू शो कर रही है कि आंसर जो है फिर से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 से बड़ा नेगेटिव है। तो पहले भी 0 से थोड़ी सी बड़ी और छोटी वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी फिर भी हमारा आंसर स्टिल वही था, अगर पहले ये है तो बाद में भी लेस देन 0 है, तो इसलिए हम इसको आप कह देंगे ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, इस पर हम मिनिमा मैक्सिमा नहीं पढ़े आप कह सकते, ये सारा खाता था इस हिस्से में, ठीक है। x की जगह 3 पुट करते हैं हम, अब इस हिस्से का काम क्लियर हो गया। अब अगर हम कंसीडर करेंगे है कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास x का आंसर आया था 3, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 पुट किया x हमारे पास आ गया 3, तो अब x3 को हमने किस में पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, x3 को अपन पुट करेंगे किस में सेकंड डेरिवेटिव में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव है 12 into 3 की पावर 2 minus 24 into 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 108, ये आ गया 108 पॉइंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 72। डेफिनेटली जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0, 108 माइनस 72 आंसर बढ़ाएगा, वो क्या होगा 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी, तो अब तो अगर तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस जगह पर फंक्शन हमारा क्या होगा नेगेटिव मिनिमम। तो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हैज इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू रखेगा, और मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी वो हम फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। हमें इधर से ये पता चला 3 के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो 3 को जब फंक्शन में पुट करते हैं तो हम देख लेते हैं f of 3 equals to
3 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 होगा 81 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 3 होगा 27। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास -27। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया आ गया हमारे पास -27। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी 3 पर। जब हमने मिनिमम वैल्यू 3 इसमें पुट की तो हमें पता चल गई है -27। ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर आप ये वाला हिस्सा देखो तो ये हमने पहले किया हुआ है, जो नई चीज की है वो ये वाली चीज की है। ठीक है, जब सेकंड डेरिवेटिव में 0 आ जाएगा तो हम क्या पुट करेंगे, ये क्या आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, इस चीज को अगर आप अभी छोड़ दो x = 3 को, पहले आपने इस पर गौर करना है, इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, x = 3 वाला लिखा था पिछले आपको पहले से ही याद है। ठीक है, और ऊपर एक जो चीज लिखी है खुदा के जिक्र में इत्मीनान निकलता ये निकला बेसिकली तो तुम्हारे कुलू हर शख्स चाहता है कि उसका दिल सुकून में हो, दिमाग सुकून में हो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कुरान मजीद में हमें बता दिया कि सुकून किधर है, अल्लाह ताला के जिक्र में। और अल्लाह ताला का जो बेहतरीन जिक्र है वो है नमाज। ठीक है, साथ शुक्र भी है, साथ जिक्र भी है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं। तो ये जो चीज है, जो जिक्र करने से हमारा इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा। कोशिश करें कि अल्लाह ताला का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, ताकि हम जो कि मुसलमान हैं, जो कि एक्चुअली में हमें इत्मीनान होना चाहिए था, आज के दौर में नहीं है। ठीक है, जैसे कितने मुस्लिम डिप्रेशन में है, क्या क्या हाल है, ये मुसलमानों को तो काम ही नहीं है। मुसलमानों को इस चीज पर यकीन है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। यही चीज सबसे बड़ी टेंशन होती है। हमारी बीवी है, बहन है, बच्चे हैं, हर चीज को अल्लाह ताला ने हर एक के लिए हमारे पास रिज़्क़ भेजा है। हमें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला के जिक्र में सुकून है, ताकि हम जिक्र करें और हमें सुकून मिले, डिप्रेशन से हम निकलें। थैंक यू वेरी मच।